एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितने भी साथीगण हैं सभी अच्छे हैं। गाइस, आज की जो इन्फॉर्मेशन है स्पेशली हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी को लेकर। जूनियर असिस्टेंट, जिसमें आपकी एक पद निकाला गया था, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर थी, ग्रेड स्टेनोग्राफर 2 एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, ठीक है, और ग्रेड 1, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज थी इसमें। टोटल ओवरऑल एप्लीकेशन थी 2354 वैकेंसीज इसके लिए निकाली गई थी। और उसके लिए जो आरटीआई का जो रिप्लाई था, आप लोगों ने सभी ने इसका आरटीआई का जो रिप्लाई था वो भी देख लिया होगा, ठीक है। अगर जित भाई को नहीं पता है तो बता दूँ तो 3.5 लाख फॉर्म इसके लिए डिपार्टमेंट को मिले हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलिंग सबसे ज़्यादा की गई है। ये चीज़ें मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में काफ़ी बार आपको बताया भी है, ठीक है। देखो, इसमें रीज़न है जनरल कैटेगरी से, जो दिल्ली से आउटसाइड जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, जिन्होंने डीएसएसबी के लिए फॉर्म फिल किया है, वो सारे कैंडिडेट जनरल में काउंट हो चुके हैं, ठीक है। चाहे आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन आपने डीएसएसबी का फॉर्म फिल कर दिया तो आप डायरेक्टली जनरल में काउंट किए जाओगे, ठीक है। और भाई देखो, इसमें इफेक्ट पड़ेगा आपकी कट ऑफ है, तो कट ऑफ थोड़ी जनरल की हाई जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि फॉर्म फिलिंग अच्छी खासी की, तो कट ऑफ थोड़ी इसमें उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं, इसमें जो कंपटीशंस है वो अगर एसएससी की तुलना में आप देखोगे ना, तो एकदम लो लेवल का कंपटीशंस है। अगर एसएससी में 2354 इतने अगर वैकेंसी, अगर इस वैकेंसी को एसएससी करवाते ना, तो लगभग फॉर्म फिलिंग हो जाती है इसमें 30 लाख के करीब, क्योंकि एक तो 12th पास थी, 100 रुपये इसकी फीस रखी जाती है, ठीक है। मतलब सेम एसएससी का पैटर्न इसमें दिया जाता है, ठीक है, जो फॉर्म फिलिंग होती है। लेकिन ये डीएसएसबी ने खुद ने हैंडल किया है, ठीक है। मतलब अगर एसएससी में होता तो लगभग 30 लाख प्लस इसमें फॉर्म आते थे, लेकिन डीएसएसबी में मतलब काफ़ी कैंडिडेट को इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं रहता है, ठीक है। वो उधर मतलब एसएससी के पीछे लगे हुए हैं, बाकी जो उनके जो अदर वैकेंसीज आती है उन पर वो ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। तो इसके चलते इसमें क्या है, फॉर्म फिलिंग थोड़ी कम हुई है, लगभग 3.5 लाख में पूरा खेल इसमें सिमट गया है, ठीक है। अब इस जब एग्जाम्स होगा तो लगभग आपको इसमें आधे कैंडिडेट्स ही वो क्या है एग्जाम्स को लिए देने जाएंगे, ठीक है। ऐसा पिछले एग्जाम्स में ये चीज़ें देखने को मिली है। अगर जो हाल ही में दो डीएसएसबी ने कुछ एग्जाम्स अभी शेड्यूल करवाए हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्स थे। एक तो जेजेपीएससी का एग्जाम था, इसमें एक एग्जाम इससे पहले हो रहा था, ठीक है। उससे पहले वाले में लगभग 39% कैंडिडेट्स उपस्थित हुई थी। लेकिन जो अभी जेजेपीएससी के जो एग्जाम्स हुए, ठीक है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है, उन कैंडिडेट्स में लगभग 41% कैंडिडेट्स है वो एग्जाम्स को देने गए। मतलब ये चीज़ आप खुद एक अनुमान लगा सकते हो, मतलब 100 में 100% में 41% कैंडिडेट्स ही वो एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, और बाकी 59% कैंडिडेट्स है वो एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो इसमें देखो रीज़न है, जो उधर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो क्या फॉर्म फिलिंग तो कर देते हैं, फॉर्म का तो डाटा मतलब फीस वगैरह कम रहती है, ठीक है, इसके वजह से फॉर्म तो फिलिंग हो जाती है। लेकिन जब एग्जाम्स का टाइम होता है, क्योंकि इसका एग्जाम्स सिर्फ दिल्ली में ही कंडक्ट करवाया जाता है और बाकी किसी भी स्टेट सिटी में इसका कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके तहत काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के कारण काफ़ी कैंडिडेट्स इसको एग्जाम्स को स्किप कर देते हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम्स को देने ही नहीं जाते हैं, ठीक है। बाकी ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एग्जाम्स को ना देने का। सेकेंडली, इसका पेपर का लेवल अच्छा खासा पूछा जाता है। ये चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो काफ़ी बार बता चुका हूँ। पेपर इसमें स्टैंडर्ड टाइप का पूछा जाता है। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाइड किया है, ठीक है, तो आप भाई इस पेपर के लिए आपको अलग से इसका मॉक टेस्ट वगैरह सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको टफ लेवल के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तभी इसका जो कट ऑफ है ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। अगर आपको मैं कट ऑफ का एवरेज स्कोर बताऊं, अगर कट ऑफ का एवरेज स्कोर आप जनरल कैटेगरी से 140 तो आपको रखना ही पड़ेगा। बाकी इससे नीचे मुझे लगता है कि इसका कट ऑफ जाने की संभावना, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, काफ़ी कैंडिडेट इसके लिए प्रिपरेशन लगातार कर भी रहे हैं। मेरे साथ टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। ये चीज़ें मैंने वोटिंग के आधार पर चेक की है, ठीक है। बाकी आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आपको देखो इस पोस्ट के रिलेटेड जितने भी फ्री पीडीएफ बुक्स वगैरह है, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से एग्जाम्स के रिलेटेड सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्स को लेकर। देखो एग्जाम्स को लेकर मैं क्लियर कर बता देता हूँ। एग्जाम्स इसमें अभी देखो लोकसभा चुनाव के चलते इसमें थोड़ा एग्जाम्स में डिले हुआ है, ठीक है। बाकी एग्जाम्स इसी मंथ में आपका शेड्यूल हो जाता है, लेकिन अभी जो एग्जाम्स का जो टाइम टेबल है वो आपको जुलाई तक ही देखने को मिलेगा। मतलब जुलाई में ही इसका एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट किए जाने की संभावना। बाकी जून में इसका जो एग्जाम्स का जो शेड्यूल है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो डेट्स वगैरह होंगी वो सारे नोटिस वगैरह आपको जून में देखने को मिल जाएगी, वो सारे आपको टेलीग्राम में हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड तो देखो एग्जाम्स के अनाउंसमेंट होती है तो उससे लगभग 10 से 50 डे पहले एडमिट कार्ड का लिंक इनकी तरफ से आउट हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ आपको टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, मेहनत अच्छे से कीजिए। ये पोस्ट अगर आपने अच्छी खासी हासिल कर ली ना, तो ये मान लेना कि आपने अच्छी खासी आपने CHSL लेवल की मतलब
आप अगर CHSL मतलब SSC CHSL वगैरह पोस्ट होती है ना, उस लेवल की पोस्ट ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। एक तो ऑफिस वर्क है, दिल्ली में ही आपकी इसमें पोस्टिंग होगी, किसी अदर स्टेट में होगी। आपकी जो ड्रीम सिटी होती है दिल्ली, उससे में आपकी इसकी पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। मतलब जितना सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आपका दिल्ली में ही होने वाला है और पोस्टिंग भी आपकी दिल्ली में होगी, ठीक है। और सैलरी भी इसमें अच्छी खासी दी जाती है। तो भाई इस पोस्ट के लिए आप ज़रूर मेहनत कीजिए, क्योंकि वैकेंसीज इस बार 2354 है। अगर मैं प्रीवियस ईयर बात करूँ, पिछली बार लगभग 1100 पोस्ट थी, लगभग उसमें कट ऑफ ठीक है, लगभग 135 तक में फाइनल सिलेक्शन हो गया था कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो आपको इससे अच्छा ही स्कोर अप रखना, क्योंकि वैकेंसीज हैं, मुझे पता है वैकेंसी पिछली की तुलना में डबल है, लेकिन क्या है कंपटीशन भाई दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखना भी है साथ साथ। तो आपको मेहनत अच्छे से करें, क्योंकि जितने कंपटीशन मतलब पढ़ने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आप लाइब्रेरीज में देखोगे ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, इस पोस्ट के लिए। तो आप जिस भी लेवल में आप तैयारी करो, लगातार करते रहिए, ठीक है। सिलेबस इसमें देखो, सिलेबस थोड़ा हार्ड लिया है, 6 सब्जेक्ट इसमें पूछी जाती है, जो आपको GK GS हो गया और रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और 25 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर्स के आपके पूछ जाते हैं, ठीक है। बाकी सबके 35 क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका पैटर्न होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 ही मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे वो टाइमिंग दे देता है, ठीक है। बाकी देखो आपको GK में अच्छा खासा पोर्शन पढ़ना है, वो करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा फोकस करना है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के ऐसे कैसे देखने को मिलते हैं, और स्टैटिक्स का पोर्शन भी इसमें अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक्स पे आपको अच्छी खासी कमांड बनानी है। बाकी इंग्लिश में आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, लगातार करते रहिए, ग्रामर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड देखो वोकेबरी सभी की कमांड अच्छी नहीं होती, वोकेब को सबको हैंडल मतलब सबके अच्छे से याद नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन तभी मैं ग्रामर पे जोर दूंगा, आप ग्रामर पे अच्छा फोकस करना। एंड अगर आपको वोकेबरी में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप पैसेज वगैरह और ग्रामर को अच्छी कमांड कर सकते हो। बाकी आप मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर, आप इन 4 सब्जेक्ट का लेवल हाई रखोगे ना, तो आपको डेफिनेटली दो GK, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम तो ये चीज़ें आपको लेवल अप में लेके चली जाएगी, ठीक है। बाकी आप मेहनत अच्छे से कीजिए। बाकी और कोई आपके कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। मैंने हर एक डाउट आपको क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी फिर भी कोई डाउट बता तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।